नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम भाग्य समाधान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे आपके भाग्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान को लेकर और आज हमारी चर्चा में खास विषय रहेगा टैटू या गोदना। आज के दौर में महिला हो या पुरुष हो, आपको उनके हाथ, पैर या शरीर के किसी भी स्थान पर विभिन्न प्रकार के टैटू दिखाई देते हैं। ये टैटू कितने शुभ होते हैं और कितने अशुभ, इसी को जानने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ हम चर्चा करेंगे आपके राशिफल को लेकर। क्या कहती है आपकी राशि, क्या करें क्या ना करें, कैसा रहने वाला है आज का आपका दिन, किन बातों का आपको रखना है ध्यान, इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए हम लेकर आए हैं हमारा खास कार्यक्रम भाग्य समाधान। भाग्य समाधान में हमारे साथ लाइव जुड़े हैं पंडित ज्योतिष आचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है। अनादि टीवी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंडित अरविंद तिवारी जी से सबसे पहले जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग और किस प्रकार की रहने वाली है ग्रहों की स्थिति। तो पंडित जी बताइए। बिल्कुल, और मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा आज की ग्रह स्थिति के बारे में। आज हम सभी जानते हैं कि आज 26 मार्च 2021 का दिन है। दिन शुक्रवार है, विक्रम संवत 2077 है, शक संवत 1942 है। वर्तमान में फाल्गुन मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है और उसमें भी आज द्वादशी तिथि चल रही है। आज राहु काल रहेगा सुबह प्रातः काल 10:30 से 12 बजे के बीच में। आज का जो योग है वो शूल नामक योग है और आज का जो करण रहेगा इस समय वो कौलव नामक करण रहेगा। आज की जो ग्रह स्थितियां हैं विभिन्न ग्रहों की, मैं उनके बारे में बता देता हूं। अभी सूर्य जो है वो मीन राशि में गोचररत है और चंद्रमा आज अभी सिंह राशि में गोचररत करेगा और परसों, जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ होली या दोलिंडी होने वाली है, तो पूर्णमासी के दिन ही वो मनाई जाती है। आज चंद्रमा सिंह राशि में है। मंगल और राहु दोनों वृषभ राशि में बैठकर अंगारक योग बना रहे हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं बुध ग्रह की, तो बुध वर्तमान में कुंभ राशि में है, लेकिन 31 मार्च को वो मीन राशि में नीच का होकर चला जाएगा। तो जब तक जिन लोगों की कुंडली में बुध का जो लोग लाभ उठाना चाहते हैं बुध ग्रह का, तो उनको बुध ग्रह से जुड़े हुए कार्यों को तेजी से संपन्न करने की आवश्यकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु ग्रह की, तो गुरु ग्रह वर्तमान में मीन राशि में गोचररत है और शुक्र ग्रह मीन राशि में है, गुरु मकर राशि में है और शनि मकर राशि में गोचररत है। वहीं केतु ग्रह वृश्चिक में है और राहु ग्रह वृषभ राशि में गोचररत है। तो ये था आज का पंचांग। जी पंडित जी, ये तो हो गई पंचांग की बात, ग्रहों की स्थिति, और आज का हमारा विषय है टैटू जो लोग बनवाते हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छा विषय है क्योंकि आज का जो है टाइम है, हम ऐसे में देख रहे हैं कि चाहे फीमेल हो मेल हो, सभी कहीं ना कहीं शरीर के किसी न किसी हिस्से पर आजकल टैटू बनवा रहे हैं। कोई तो पूरे शरीर पर ही टैटू बनवाता दिखाई दे जाता है। तो टैटू कितना शुभ होता है, किस प्रकार का ज्योतिष से टैटू का संबंध है, कितना शुभ है कितना अशुभ है, क्योंकि टैटू भी कई प्रकार के हम देखते हैं कि जो है धार्मिक टैटू भी कई लोग बनवाते हैं, कुछ भी लिखवाते हैं, तो भगवान की फोटो या फिर ओम या इस टाइप के कोई भी टैटू। तो वो टैटू उनके बारे में भी आप बताइए कि वो कितने शुभ अशुभ होते हैं, बनवाना चाहिए नहीं बनवाना चाहिए। तो पंडित जी, आज का जो विषय है उसी को लेकर आज बहुत अच्छी जानकारी आप देने वाले हैं। तो आप सबसे पहले बताइए कि टैटू किस प्रकार से शुभ या अशुभ होते हैं। देखिए, टैटू या गोदना जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही चला है। आदि काल में जब आदि मानव हुआ करता था तो पहचान के लिए कुछ ना कुछ एक प्रतीक चिन्ह उसके शरीर पर बनाया जाता था। फिर उसके बाद परिवेश बदलता रहा, भाषाएं आई, भाषाओं का ज्ञान हमको हुआ, बोलना हम लोग सीखे। तो उसके बाद टैटू जो बनाने की परंपरा रही वो कबीलों, जो हम जिन कबीलों में निवास करते थे, जिन राज्यों में हम निवास करते थे या जहां पर हम रहते थे, वहां की स्थानिक परिस्थितियों के आधार पर टैटू या गोदना बनवाया जाने लगा। फिर उसके बाद परंपराएं शुरू हुई धर्म के आधार पर, चूंकि हमारे देश सनातन धर्म लाखों वर्षों से हमारे यहाँ है, तो सनातन धर्म की जो परंपराएं चालू हुई जिनमें भगवान के नाम और उनके जो अक्षर थे, देखिए बहुत सारे जो शुभ अक्षर थे जिनमें शंख था, पद्म था,
बहुत सारी जो शुभ चीजें थी उनके प्रतीक चिन्ह बनवाए जाने लगे, क्योंकि भगवान जब आशीर्वाद देते थे तो उनके आशीर्वाद उनके हाथ से शुभ या प्रतीक चिन्ह निकला करते थे। तो जो जिस देवी देवताओं को मानता था उससे जुड़े हुए वो प्रतीक चिन्ह का निर्माण कराता था। उसके बाद हमने बहुत वर्षों तक देखा कि मस्तक पर, क्योंकि महिलाएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष जो है लंबा तिलक लगाते हैं, तो उस प्रकार का भी गोदना या टैटू मस्तक पर बनवाया जाने लगा। त्रिपुंड के आकार का बनवाते थे, तो भगवान शिव यानी शिव के भक्त थे वो त्रिपुंड के आकार का करते थे। जो भगवान विष्णु के भक्त थे वो त्रिशूल के आकार का, लेकिन एक बिल्कुल लंबा सीधा तिलक के आकार के टैटू बनवाया करते थे या गोदना बनवाते थे। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक प्रजाति पाई जाती है जिनको राम नामी हम लोग बोलते हैं, वो अपने पूरे शरीर पर राम राम शब्द को गुदवा लेते। आज के दौर में टैटू का मतलब थोड़ा सा बदल चुका है। आज पिछले 10 सालों से आप यदि देखेंगे तो खासतौर से जो युवा वर्ग है, जिनमें बिटियां हैं, मैंने बच्चियां हैं, बच्चे हैं, तो ये लोग टैटू को फैशन के तौर पर बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। पिछले 10 सालों में खासतौर से बहुत ज्यादा 2010 से बहुत ज्यादा प्रचलन में आया है कि लोग बहुत सारे टैटूज बनवाते हैं। उनमें टैटूज में क्या करते हैं, वो अलग अलग कुछ ऐसी चीजें लेकर आते हैं जो दूसरों से अलग हटकर, अर्थात या तो वो किसी नाम को गुदवाएंगे, किसी मंत्र को गुदवाएंगे, किसी अक्षर को गुदवाएंगे। कई बार तो देखने में ये भी आया है कि लोग भगवान के पूरे चित्र को ही अपने सीने पे, मस्तक पे, पीठ पे, गर्दन में, गले में, सीधे हाथ में, उल्टे हाथ में गुदवा लेते हैं। देखिए, इन सबका अपना अपना एक फर्क पड़ता है। मैं पहले आपको ये बतला देता हूं कि ज्योतिष का इससे क्या लेना देना है, टैटू और ज्योतिष का क्या आपस में एक दूसरे से जुड़ाव। तो इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा ग्रहों को समझने की आवश्यकता है। देखिए, हमारा जो शरीर है बड़ा सेंसिटिव होता है और इसकी जो प्रकृति है वो 3 ग्रहों से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई होती है। उसमें सबसे पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य हमारी आत्मा का प्रतीक होता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है, आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। दूसरा चंद्रमा। चंद्रमा चूंकि हमारे मन का कारक होता है, हमारे मन से जुड़ा हुआ होता है। तीसरा हमारे जो शरीर की जो त्वचा, जिसको इसके लिए हम कहते हैं, जिस पर हम टैटू गुदवाते हैं, ये बुध ग्रह को का रिप्रेजेंट करती है, यानी बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। तो आप क्या कर रहे हैं कि यदि आप किसी ऐसे चीज का टैटू बनवा रहे हैं जो कि आपके इन तीनों ग्रहों से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये आपके ऊपर दुष्प्रभाव छोड़ेगा। इसके अलावा 2 चीजें समझना और भी बेहद आवश्यक है। देखिए, कई लोग धार्मिक प्रकार का टैटू या गोदना या प्रतीक चिन्ह बनवाते हैं। देखिए, जब आपका विवाह हो जाता है तो पति और पत्नी दोनों एकांत में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तब आपके शरीर पर ये जो धार्मिक प्रतीक चिन्ह है या जो भी आपने धर्म से जुड़ी हुई चौपाइयां या उनके नाम, ईश्वर के प्रतीक चिन्ह आपने जो अपने शरीर पर गुदवा रखे हैं, इसका नकारात्मक असर आपके ऊपर पड़ना प्रारंभ होता है, क्योंकि नितांत एकाकी आपको जीवन व्यतीत करना है। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार हम ऐसी अस्वच्छ जगह पर भी चले जाते हैं जहां पर हम ईश्वरीय प्रतीक चिन्हों को ले जाना भी पसंद नहीं करते, लेकिन वहां हम नियमित रूप से जाते हैं। जैसे टॉयलेट ही है, आपको नित्य शौच करने के लिए आपको वहां पर जाना बेहद आवश्यक है। अब यदि आपके हाथ में ओम शब्द या भगवान के नाम या उनकी कोई चौपाइयां या उनसे जुड़ा हुआ उनका फोटो ही आपके शरीर पर बना हुआ है, आप सोचिए आपको कैसा लगेगा। तो मानसिक रूप से आपको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो टैटू या गोदना या प्रतीक चिन्ह कई मामलों में जातक को अपने राशि के अनुसार भी बनवाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप मेष राशि के जातक हैं, मंगल आपका राशि स्वामी है, तो आपको टैटू बनवाते समय कोई ऐसी उग्रता या उग्र चीज आपको आपके शरीर पर नहीं बनवाना चाहिए जिससे आपको कहीं ना कहीं तकलीफ होने लगे, परेशानी होने लगे। यदि आप इस प्रकार की चीजें बनवाते हैं तो आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा अशांत होंगे। कई मामलों में आप अपने कार्यों को सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे, तो आपको बहुत परेशानी होगी। तो मेष राशि वाले जातकों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उग्र चीजों को बनवाने से बचना चाहिए।
जहां तक प्रश्न है आज के राशिफल का, मेष राशि वाले जातकों की कुंडली आज बहुत अच्छी है, मन आपका बेहद प्रसन्न रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, समय चूंकि सुधर रहा है, प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों में कहीं ना कहीं आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन एक ही सलाह है, जितने भी आपके जरूरी कामकाज है उनको 1-2 दिन के बाद ही संपन्न करें तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, टैटू या गोदना से जुड़ी हुई जो बात है वो है वृषभ राशि। तो पहले राशिफल बताया देता हूं। देखिए, कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी, कामकाज बहुत बढ़िया रहेगा, मन बेहद प्रसन्न रहेगा, यश मान सम्मान आपको अवश्य प्राप्त होगा, लोग आपके कार्यों की बहुत ज्यादा प्रशंसा आज करने जा रहे हैं। लेकिन बात करते हैं टैटू या गोदना की। तो यदि वृषभ राशि वाले जातक भगवान शिव या इससे जुड़ी हुई चीजों से जुड़ा हुआ कोई टैटू बनवाते हैं तो ये उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। ना ही उनको अपने शरीर पर ओम शब्द गुदवाना चाहिए, ना ही कोई और अन्य चीजें। मेरी आपको सलाह है कि आप कोई ऐसी चीज आप करा लीजिए, आप अपने पार्टनर का नाम यदि चाहें तो वो आप उस पर गुदवा लीजिए, मुझे लगता है उससे आपको अवश्य सफलता मिलेगी। लेकिन कोई धार्मिक प्रतीक चिन्ह आप अपने शरीर, अपने हाथ, अपने पीठ, अपने गर्दन, गले में कहीं पर भी नहीं बनवाए। बहुत सारे लोग मंत्र बनवा लेते हैं, मंत्र उच्चार या मंत्रों के शब्द को गुदवा लेते हैं, गायत्री मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, पंचाक्षरी मंत्र हो, इस प्रकार के मंत्रों को भी अपने गर्दन, गले, हाथ, पैर में गुदवाते हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कृपया इनसे बचने की कोशिश करें। अगली राशि की हम बात करते हैं, वो है मिथुन राशि। तो देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों का आज का जो राशिफल है वो इस प्रकार से रहेगा कि कल की तुलना में आज का दिन बहुत बेहतर है, मन आपका प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत ही शानदार रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आज के लिए है कि आज आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन मिथुन राशि वाले जातक, चूंकि बुध ग्रह की स्वामित्व वाली राशि है, यदि आप कोई ऐसा टैटू बनवा लेते हैं जो कि फूल, पत्ती, पेड़ या इनसे जुड़ा हुआ हो तो ये आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकृति कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। बुध ग्रह से जुड़ी हुई चीज है, स्किन को लेकर भी आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है, इसलिए आप इस प्रकार के गोदने या टैटू बनवाने से थोड़ा बचिए। जानवरों के टैटूज भी मत बनवाइए, ना ही कोई किसी उग्र जानवर के, वरना आपको मानसिक रूप से तनाव और परेशानी बहुत हद तक बढ़ सकती है। बात करते हैं अगली राशि यानी कर्क राशि की। तो देखिए, आज कर्क राशि वाले जातकों का दिन थोड़ा सा सामान्य है, क्योंकि ग्रह स्थिति उतनी बेहतर नहीं जितनी की कल थी, परंतु आप चिंता न करें, आपके कार्यों में आपको सफलता पूरी तरह से प्राप्त होगी, मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के टैटू की को लेकर। तो देखिए, कर्क राशि वाले जातक यदि आज आप अपने शरीर पर अपने पार्टनर का नाम लिखवा रहे हैं, लेफ्ट हैंड का जो आपका हाथ है उसकी जो कलाई है वहां पर आप लिखवा रहे हैं तो वो तो ठीक है। लेकिन अब आप यदि कोई फूल, पत्ती, बेल या इस तरह की कोई चीजें बनवाते हैं तो ये आपके लिए शुभ नहीं है। ना ही आप किसी भी जानवर या किसी मंत्र को अपने शरीर पर टैटू के स्वरूप में लेकर आए, उससे आपको आपकी मानसिक रूप से जो परेशानियां हैं वो कई गुना बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा आपको इन सारी चीजों से बचने की आवश्यकता है। बात करते हैं अगली राशि यानी सिंह राशि। तो सिंह राशि वाले जातकों का आज समय बहुत शानदार है, क्योंकि आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर है, मन कल की तुलना में बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी। आप जो भी कामकाज करेंगे उन कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जहां तक प्रश्न टैटू का, देखिए सिंह राशि ऊर्जा तत्व यानी सूर्य की राशि है। मैंने आपको बताया है कि आपके शरीर पर जो टैटू या गोदना आप बनवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो आप कृपया कर उन सारी चीजों से बचने की कोशिश करें, जिससे आपको कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति प्राप्त हो। दूसरा, आपको मंत्र, धार्मिक प्रतीक चिन्हों से भी बचने की कोशिश करना चाहिए। आप यदि कोई टैटू बनवा रहे हैं तो ऐसी चीज बनवाइए जैसे सुबह का सूर्य कई बार उगता है, तो उससे जुड़ी हुई जो चीजें होती है, सूर्य का प्रतीक चिन्ह आप ना ही बनवाएं, लेकिन उससे जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं उनको आप जरूर आप करवा सकते हैं, परंतु आपको गर्दन, गला, पीठ इत्यादि पर टैटू बनवाने से बचना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि यानी कन्या राशि की। तो आज कन्या राशि वाले जातकों का जो दिन रहेगा वो थोड़ा सा कमजोर है,
क्योंकि आज का जो चंद्रमा है वो आपकी राशि से 12वें भाव में है, जिसके कारण मन थोड़ा सा विचलित या चंचल रहेगा, काम काज में मन नहीं लगेगा। थोड़ा सा विवाद से भी बचने की कोशिश करिए, क्योंकि लोग आपसे अनावश्यक उलझेंगे, तो धैर्य और शांति से आप काम करेंगे तो मुझे लगता है उससे आपको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वाले किस प्रकार से टैटू बनवाए? देखिए, मैंने आपको बताया कि कन्या राशि वाले जातक जो हैं उनका राशि स्वामी बुध होता है, और स्किन या त्वचा से जुड़ी हुई चीजों से जुड़ी हुई उनको परेशानियां होती हैं। पहली सलाह तो मैं कन्या राशि वाले जातकों को यह दूंगा कि आप टैटू ना ही बनवाएं तो बेहतर है। लेकिन आपको फिर भी यदि कोई शौक है तो आप भगवान गणेश या उससे जुड़ी हुई किसी भी चीजों का कोई टैटू मत बनवाइए। ना ही आप किसी भी प्रकार का कोई मंत्र अपने शरीर, गर्दन या गले के कहीं पे भी लिखवाइए, क्योंकि आपको नाक कान गले की समस्याएं सबसे ज्यादा होती हैं। आपको बनवाना ही है तो पीठ पर कहीं छोटा सा टैटू बनवा लीजिए, वो आपके लिए बेहतर है। लेकिन पेट, हाथ, इनसे बचने की आपको आवश्यकता है। धार्मिक प्रतीक चिन्ह, धार्मिक मंत्र, धार्मिक बेल, बूटी, ओम या इत्यादि किसी भी प्रकार के धार्मिक चिन्हों से आपको परहेज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। अगली राशि है तुला राशि। तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों को आज समय बहुत ही बढ़िया है। चंद्रमा का गोचर आज आपकी राशि से एकादश भाव में रहेगा, जिसके चलते मन आपका बेहद प्रसन्न रहेगा। एक ही सलाह आपको देना चाहेंगे, क्योंकि आने वाले दिन अभी बहुत अच्छे हैं, तो आप अपने जितने भी जरूरी काम काज हैं उनको योजना बनाकर आप इसकी काम करेंगे, मुझे लगता है सफलता मिलेगी। तो तुला राशि वाले जातकों को टैटू बनवाना चाहिए, क्योंकि शुक्र की राशि है, भोग विलास से जुड़ी हुई राशि है। तो आपको कोई ऐसी प्रतीक चिन्ह जो भोग विलास से जुड़े हुए हैं वो तो आप करा सकते हैं, परंतु मैं हमेशा हर राशि वाले जातकों को यही बता रहा हूं कि धार्मिक प्रतीक चिन्ह से जुड़ी हुई चीजों से हमको बचने की आवश्यकता है। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, वो है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज बहुत बढ़िया है, परिस्थितियां बहुत शानदार हैं, कामकाज की परिस्थितियां बहुत ही बेहतर रहेंगी, मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। तो कुल मिलाकर आपका समय बहुत अच्छा है। जो भी आज आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मैंने आपको टैटू बनवाते समय कहा कि मंगल ग्रह भी शरीर पर बहुत प्रभाव डालता है, और वृश्चिक राशि का राशि स्वामी ग्रह भी मंगल है। तो आपको मंगल ग्रह से जुड़ी हुई कोई भी चीजें नहीं बनवाना चाहिए। कई बार स्कॉर्पियंस अपने हाथ में बिच्छू बनवा लेते हैं, अपनी राशि से जुड़ा हुआ प्रतीक चिन्ह बनवाते हैं। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, क्योंकि बिच्छू या इस प्रकार की जो डंक मारती हुई चीजें हैं, स्नैक्स है, बिच्छू है, कई बार लोग टार्टाइल्स बनवा लेते हैं, कई बार लोग क्रोकोडाइल्स अपने शरीर पर बनवा लेते हैं, ये चीजें ठीक नहीं है। आप कोशिश करें, आप यदि टैटू ही बनवाना है तो आप अपने राइट हैंड यानी सीधे जो आपका दायां भाग जो आपके शरीर का है उसमें आप कहीं की प्रतीक चिन्ह बनवा लें, और छोटा मोटा बनवाएं, जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं, वो है धनु राशि। तो धनु राशि वाले जातकों का समय आज से सुधर रहा है, कामकाज की स्थिति कल की तुलना में थोड़ी सी बेहतर रहेगी, मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा। लेकिन जितने भी जरूरी कामकाज है उनको आप अभी ना ही करें तो बेहतर होगा। धनु राशि वाले जातकों को कुछ खास प्रतीक चिन्हों से परहेज करना चाहिए, जिसमें शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है या मछली है, इससे थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। घोड़े और इत्यादि की आकृति भी बनाने से आप बचे। आप चाहें तो अपने पार्टनर का नाम सीधे हाथ की कलाई पर या पीठ में या गर्दन में कहीं आप बनवा सकते हैं, वो ठीक रहेगा। लेकिन अन्य कोई प्रतीक चिन्ह आप ना ही बनवाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, वो है मकर राशि। तो देखिए, मकर राशि वाले जातकों का जो आज चंद्रमा के आधार पर जो राशि है वो थोड़ी सी कमजोर है, क्योंकि चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टम भाव में है। तो स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, तनाव आपके जीवन में बढ़ सकता है, मन आपका उतना प्रसन्न नहीं रहेगा जितनी की आप अपेक्षा कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि आज के दिन को धैर्य से निकालें। जहां तक प्रश्न टैटू का, मकर राशि वाले जातकों को बड़ा शौक होता है अपने शरीर में विभिन्न प्रकार की आकृतियां, गोले, चिन्ह इत्यादि बनवाने का, परंतु मैं बहुत विनम्रता से मकर राशि वाले जातकों को यह सलाह दूंगा कि आप ऐसा कोई टैटू ना बनवाएं जिससे आपके मन मस्तिष्क पर असर पड़े। देखिए, जो मकर राशि है जिन लोगों की,
खास तौर से वो बहुत ही भावुक किस्म के लोग होते हैं, बहुत जल्दी अपने कार्यों को लेकर परेशान हो जाते हैं, तनाव की स्थिति आ जाती है। और आप ऐसा कोई टैटू बनवा लेंगे जिससे आपके मन मस्तिष्क पर असर हो, तो आप कई बार डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो मेरी यही सलाह है कि कोई फूल, पत्ती, बेल इत्यादि तो आप अपने हाथ में बनवा ले या अपने पार्टनर का नाम लिखवा ले, लेकिन अन्य किसी भी चीज से आप परहेज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बात करते हैं अगली राशि यानी कुंभ राशि की। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज बहुत शानदार है। ग्रह आपके लगातार पक्ष में बने हुए हैं, मन आपका बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत ही बढ़िया बनी रहेगी। जहां तक प्रश्न कुंभ राशि वाले जातकों का, बहुत ही गंभीर किस्म के लोग होते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों का जो राशि स्वामी है वो शनि ग्रह है, तो कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आप अपने किसी भी बोन यानी हड्डी पर कहीं, हड्डी के आसपास कहीं भी कोई प्रतीक चिन्ह नहीं बनवाए, नहीं तो आपको शनि से जुड़ी हुई परेशानियां आपको आपके जीवन में आ सकती है। एक और चीज मैं बतलाना चाहूंगा, आप ईश्वरीय आकृति से भी बचने की कोशिश करें। खासतौर से घंटा या जो ध्वनि से जुड़े हुए यंत्र है, कई बार लोग बांसुरी बनवा लेते हैं, गिटार बनवा लेते हैं, या मंदिर की घंटियों के प्रतीक चिन्ह को बनवा लेते हैं, उनसे भी कुंभ राशि वाले जातकों को बचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अंतिम राशि यानी मीन राशि। तो मीन राशि वाले जातकों का दिन आज बहुत शानदार है, समय बहुत ही शुभ बना हुआ है। आज जो भी कामकाज करेंगे उस काम में आपको बहुत हद तक लाभ मिलेगा। बात करते हैं टैटू की, तो मीन राशि वाले जातकों को मछली हुआ, मगरमच्छ हुआ, या जो जल में रहने वाले जितने भी जानवर हैं उन सब पे टैटू बनवाने से बचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इसके साथ साथ इनको धार्मिक प्रतीक चिन्ह, खासतौर से भगवान विष्णु, भगवान शिव, माता लक्ष्मी से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह या उनके मंत्रों की किसी भी प्रकार से कोई चिन्ह अपने शरीर पर नहीं बनवाना चाहिए, अन्यथा उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। जी पंडित जी, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से आपने आज बताया कि टैटू कितना शुभ होता है, अशुभ होता है, वो सारी जानकारी आपने दी और राशि के अनुसार दी, तो ये और ज्यादा अच्छा है कि किस राशि के जातक को टैटू बनवाना है या नहीं बनवाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद है कि पंडित अरविंद तिवारी जी की इन जानकारियों से आपको लाभ मिलेगा। आप अपने ग्रह, नक्षत्र और उनकी दशा और दिशा को अपने पक्ष में करने के लिए देखते रहिए हमारे खास कार्यक्रम भाग्य समाधान। भाग्य समाधान के आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।